अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसका टॉपिक जो आज हम रीड करेंगे वो है वाटर पॉट्स एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉट क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पॉट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर। तो ये वो पॉट्स कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर होती हैं जिसके जरिए आप पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो होती हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर्स वगैरह, जो कि आप केबल के थ्रू, एक पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्ट करते हैं। अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ component such as monitor or keyboard that connects to the computer। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, अगर बुक में आप देखें। सो लेट मी ड्रॉ। ये हमारा लैपटॉप है, लेट्स सी दिस। और यहाँ पर आपने देखा होगा डिफरेंट पोर्ट्स के सेक्शंस वगैरह होते हैं, जहाँ से आप जो है माउस के थ्रू, माउस जो है वो इसके थ्रू जो है अटैच होता है। ये जो होती हैं हमारी पोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे टाइप्स वगैरह। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेट मी रेज दिस। ओके, so as you can see here, there is also a picture. These are the ports, laptop, and this is the laptop, and here we have the ports. दिस इज सिस्टम यूनिट, एंड यहाँ पर भी पोर्ट्स हैं। स्मार्टफोन्स, इसके थ्रू हम केबल्स और वायर्स कनेक्ट करते हैं टैबलेट्स में, और जैसे कि डिजिटल कैमरा के अंदर भी हमारे पास, ये आपके पास नजर आ रही हैं, पोर्ट्स वगैरह होती हैं। ओके, लेट मी जूम एंड लिटिल बिट जूम आउट। ओके, so this is okay. So now let's see another short question is types of ports, and maybe ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कि पोर्ट्स की एग्जाम क्या। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आपके सिलेबस में टू किस्म की, टू टाइप्स की पोर्ट्स जो है वो इंक्लूड की गई हैं, सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। So a type of interface that transmits one bit at a time is called serial port. It is usually used to connect devices that do not require fast data transmission like mouse and keyboard. So serial ports are often known as COM ports, means communication ports, and data travels over a serial port at 115 kilobit per second. And serial ports were one of the earliest ports used in the computer. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी टाइप है पोर्ट की जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो 1 बिट के तौर पर जो है मूव करता है। मींस या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा, मींस ऑन और ऑफ विद डिजिटल सिग्नल्स। इट इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस जैसे कि माउस और कीबोर्ड्स वगैरह हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट यूज होती थी, और इसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन सीरियल पोर्ट या डिफाइन कम्युनिकेशन पोर्ट। आंसर आपका ये वाला पैराग्राफ ही होगा। ओके, जो डेटा ट्रेवल है, ये एमसीक्यू आपका आ सकता है कि 115 किलोबिट पर सेकंड के जो स्पीड से जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी वे है इसको इस्तेमाल करने के लिए पोर्ट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है पैरेलल पोर्ट्स, एंड ये पिक्चर्स है पैरेलल पोर्ट्स की। पैरेलल पोर्ट्स फॉर प्रिंटर, ये प्रिंटर के लिए, और ये सीरियल पोर्ट है। दिस इज पैरेलल पोर्ट एंड दिस इज सीरियल पोर्ट। आप देख सकते हैं पैरेलल पोर्ट थोड़ी बड़ी है। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट्स many bits at a time is called parallel port। ये एमसीक्यू भी हो सकता है। अगर सिंगल बिट 1 बिट एट अ टाइम जाएगी तो ये सीरियल पोर्ट होगी, और जो पैरेलल का मतलब होता है, मतलब मल्टीपल टास्क हम एट अ टाइम कर सकते हैं, जैसे मैनी बिट्स हम एट अ टाइम ट्रांसफर करते हैं, तो ये पैरेलल पोर्ट में आएगा। इट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट ट्रांसफर मैनी बिट्स एट अ टाइम एंड रिक्वायर फास्ट ट्रांसमिशन। जब आपके पास फास्ट ट्रांसमिशन की आपको जरूरत होगी तो आप पैरेलल पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो आप सीरियल पोर्ट को यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई प्रिंट करवाना होता है या स्कैन करना होता है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, तो जो पैरेलल पोर्ट के साथ जो डिवाइसेस अटैच होती हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट उनको जरूरत होती है प्रिंटर और स्कैनर को। डेट्स वो पैरेलल पोर्ट्स यूज करती हैं, क्योंकि ज्यादा डेटा, पूरा पेज आपका एक टाइम में प्रिंट होना होता है। डेट्स हम पैरेलल पोर्ट्स यूज करते हैं। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर टू एज एलपीटी पोर्ट्स। इन पोर्ट्स को हम लाइन प्रिंटर पोर्ट्स भी कहते हैं। और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो आपने पैरेलल पोर्ट का आंसर ही जो है आपने उसमें लिखना होगा। The speed of parallel ports is 12 Mbps, and parallel are older ports and not typically found on modern computers, और mostly ये modern computers में use नहीं होती, और ये older ports हैं। और ये MCQ हो सकता है, जैसे कि ऊपर 115 किलोबिट पर सेकंड जो थी वो स्पीड थी सीरियल पोर्ट्स की, और इसकी है 12 Mbps। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है यूनिवर्सल
सीरियल बस पोर्ट एंड ये हम बहुत ज्यादा आजकल के दौर में यूज करते हैं, जिसको हम यूएसबी फ्लैश भी कहते हैं। कि यूएसबी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट टू कनेक्ट डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव ईटीसी। इनको हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर्स के साथ। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इट कैन कनेक्ट अप टू 127 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस विद अ सिंगल कनेक्टर टाइप। सो ये एक सिंगल कनेक्टर टाइप है जिसके साथ हम 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो यूएसबी पोर्ट्स होती हैं कैन बी यूज एज अ पावर सप्लाई फॉर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि जो चार्जर्स की केबल्स होती हैं जो आगे थोड़ी सी थिक होती हैं, जो चार्जर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो पावर सप्लाई के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। सो मेनी लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स कंप्यूटर नॉर्मली कम विद एटलीस्ट 2 यूएसबी पोर्ट्स, तो लाजमी होती है हमारे लैपटॉप्स वगैरह में। ओके, जो ऊपर हमने देखी है ना, ये यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, इसको हम यूएसबी पोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है, मोस्ट लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नॉर्मली कम विद एटलीस्ट 2 यूएसबी पोर्ट्स एंड जो करंट यूएसबी है वो 3.0 स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है 4.8 जीबीपीएस गीगाबिट पर सेकेंड, और ये बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर स्पीड है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है। नेम सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट आपने नेम्स लिखने हैं और आपने डेफिनेशन लिखनी है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और लेट मी हाईलाइट दिस। Okay, you know this. Then when computer is turned on, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम runs and checks that all of the computer are functioning properly. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर देखता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखता है कि क्या कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स फंक्शन जो हैं उनके वो प्रॉपरली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे तमाम कंपोनेंट्स। इट मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। तो जब मेमोरी के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, मींस रैम के अंदर, जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, उसके अंदर जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, देन कंप्यूटर देखता है कि वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर जस्ट एक बॉक्स होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। So operating system acts as an interface between the computer and the user and the hardware. The users interact with the computer through operating system. ये हमारे पास operating system है, हम यूजर होते हैं जिसको यूज कर रहे होते हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो मीन्स कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर और यूजर के दरमियान जो है इंटरेक्शन करवा रहा है। मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है, और कंप्यूटर उनको, और जो यूजर होता है वो जस्ट उनको यूज करता है। सो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटेस्ट वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वो विंडोज 11 है, और ज्यादातर हमें लेटेस्ट जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट इज बूटिंग। बूटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो बूटिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है, हम स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, कंप्यूटर को। मीन्स कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या जब हम उसको ऑन कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। सो ये एमसीक्यू भी आता है। बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स अ कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को ऑन करता है, मीन्स जब हम कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑन करते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम जब चल रहा होता है, जब रन करना स्टार्ट हो रहा होता है, उसको बूटिंग कहते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर जाता है, मीन्स रन हो जाता है, देन उसके बाद हम कंप्यूटर पे और वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि memory management is an important function of operating system. Different programs and data execute in memory at a time. The programs may mix with each other. If there is no operating system, the system will not work properly. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप मेमोरी मैनेज नहीं कर सकते। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। अगर नहीं तो ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास loading and execution. A program is loaded in the memory before it can be executed. Operating system provides the facility to load programs in memory easily and then execute it.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है कि हमारा जो सारा डेटा होता है वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, लेकिन मेमोरी का मतलब है रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से मेमोरी रैम के अंदर जो है वो डेटा लेके आता है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होती है हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क से जो डेटा होता है वो लेके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। जब हमारा डेटा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर मूव करता है तो इसका मतलब हमारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है रैम में। अगर कोई भी डेटा रैम में नहीं आएगा तो इसका मतलब कुछ परफॉर्म एक्शंस नहीं होंगे कंप्यूटर में। सो दैट्स व्हाई हम स्टोर तो परमानेंटली हार्ड डिस्क में करते हैं, लेकिन वो रन रैम के अंदर होता है। ओके, सो लेट मी रेज दिस। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे फंक्शंस करते हैं। डेटा इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। डेटा को सिक्योर करना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट। अब जो हार्ड डिस्क की हमने ऊपर बात की वही डिस्क मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द डिस्क स्पेस। ओके, इट मैनेजेस द स्टोर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ प्रॉपर वे। जो आप फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, उनको स्टोर भी बहुत अच्छे तरीके से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। अब जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो भी सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। इफ देयर आर मेनी टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड व्हिच टास्क शुड गेट द सीपीयू। एक टाइम में एक काम जो है, टास्क जो है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। अगर बहुत सारे टास्क हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि सीपीयू सबसे पहले कौन सा टास्क जो है रन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस कंट्रोलिंग। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। द हार्डवेयर डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, वो सब जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को भी जो है कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो कंट्रोल printing functions, and if a user issues to print commands at a time, it does not mix data of these files and print them separately. मीन्स कि जब आप दो पेजेस को एट अ टाइम प्रिंट करना चाहते हैं और आप टू टाइम्स जो है प्रिंट की कमांड आप दे देते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मिक्स नहीं करता। उसको देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी कमांड आई थी, देन पहले वो वाला पेज प्रिंट करेगा, देन नेक्स्ट पेज प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसमें जो है यूजर्स इंटरफेस हमें दिया जाता है ताकि जैसे मैं इस वक्त कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, एक मैंने पीडीएफ ऑन किया हुआ है, देन मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये इंटरफेस कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टू इंटरफेसेस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। हम इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करें, इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, and it uses windows, icons, menus and other graphical objects to issue commands। मीन्स कि आप फोल्डर के आइकन आप देखते हैं, मेन्यूज देखते हैं, ये सब कुछ आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन ये बहुत पुराने जमाने की बात है, कमांड एंड इंटरफेस। तो इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। हम बहुत मुश्किल से जो है प्रोग्रामर्स और टाइप करते होते थे कमांड, सो दैट्स वाई ये बहुत मुश्किल होता था। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिस्क्राइब हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि हमारे ह्यूमन की लैंग्वेजेस हैं जो हम समझ सकते हैं, मीन्स के उर्दू, इंग्लिश एंड देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सो इसी तरीके से कंप्यूटर की टू लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल और दूसरी लो लेवल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। Okay, I am highlighting this. So it is a means of communication between user and the computer. A large number of programming languages are available for writing programs. The programmer selects a programming language according to the nature of the program. There are two categories of computer programming languages. These are low-level languages and high-level languages. So let me explain this. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ये एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम यूजर और कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे। एक बहुत ज्यादा तादाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कि अवेलेबल है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, और हर इंसान हर लैंग्वेज का माहिर नहीं हो सकता। मीन्स कि हमारे पास मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी। जो लोग होते हैं वो ज्यादातर एक या दो लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड हासिल करते हैं, देन उसके बाद उसमें ही अपना करियर आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो प्रोग्रामर जो है वो सिलेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम, जिस टाइप का वो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं उस टाइप की लैंग्वेज वो यूज करते हैं। सो टू कैटेगरीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, एक है लो लेवल और दूसरी है हाई लेवल। जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बताएंगे टू टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक है लो लेवल और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द लो लेवल एंड हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेजेस, और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफिज।